प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। प्रस्तुत चित्र में अध्यापिका कक्षा में बच्चों को हिंदी वर्णमाला के विषय में समझा रही है। वर्ण या अक्षर ही भाषा की मूल ध्वनि है। इस प्रकार किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। इन ध्वनियों के खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ध, य, आ, प, ई, क, अ, अध्यापिका। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, अ। अनुस्वार है अंग, ठीक है। अनुनासिक है अंग, विसर्ग है आ। आगत ध्वनियां हैं, चंद्र ऊपर लगता है, डॉक्टर रुकता, नीचे डॉट लगता है। जिंदगी। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ न च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न प फ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श प्र ज्ञ श। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। रे का स्वर का उच्चारण डी की भांति किया जाता है। ड और ढ व्यंजनों का उच्चारण ड तथा ढ से भिन्न होता है, अतः उच्चारण के समय सावधान रहें, जैसे डमरू, लड़का, मेंढक, पढ़ना आदि। ड तथा ढ से शब्द आरंभ नहीं होते। वर्ण भेद। हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर आ जाती। ये 11 होते हैं। देखो यहाँ पे दिए और मैंने आपको पहले भी पढ़ के सुनाए। अ आ इ ई उ ऊ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 वर्ण हैं अ ई उ इर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना लगभग 2 गुना समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 वर्ण दीर्घ स्वर है। आ ई उ ए ऐ ओ अ। आगत स्वर और विदीर्घ स्वरों में आता है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओ। प्लुत स्वरों का प्रयोग पुकारने के लिए भी किया जाता है। स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित हैं। इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। व्यंजन स्वयं में आदि होते हैं। इनके साथ स्वर लगाने पर ये पूर्ण हो जाते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है। इनके साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विविध स्वरों की मात्राएं। देखिए सारे स्वर हैं, ये इनकी मात्राएं हैं और कैसी कैसी। कलम, महल, माला, माता, भाला, रवि, हिरन, परी, छतरी, पुल, कुसुम, फूल, सूरज, ग्रह, मृग, शेर, सेब, बैल, कैलाश, मोर, खरगोश, कौन, कुंभ। अब बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है और उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या ओठों का स्पर्श करके बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म क व च व ट व त व ग और पावड। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकरा कर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श से होता है। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा यानी गर्मी से उत्पन्न होती है। ऐसा मुख में वायु के टकराने से होता है। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। अब आते हैं अयोग्य। अंग और आहा ऐसी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोग्य कहते हैं। अयोग्य का अर्थ है जो योग ना होने पर भी साथ रहे। ठीक है।
अंग और आहार स्वरों व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। आइए इनके बारे में और जानें। अनुस्वार अंग, इसका चिन्ह होता है बिंदु, जो अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, वंश, आहा। विसर्ग, इसका चिन्ह ये दो बिंदियां होती हैं, ये विसर्ग भी कहलाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण व्यंजन के बाद है की तरह करते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। अनुनासिक अंग या इसका चिन्ह अंग अनुनासिक कहलाता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे मुंह, आंगन आदि। संयुक्त रह के तीन प्रचलित रूप होते हैं। ये एक ऊपर रह से होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। जब यह व्यंजन किसी वर्ण से मिलता है तो उसका रूप ऊपर हो जाता है और वह अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे कर्म, कार्य। जब किसी आधे व्यंजन में पूरा रह मिलता है तो ये हो जाता है क्रम, राष्ट्र, इस तरह से। ठीक है। हलम हलम का चिन्ह ये होता है, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता वहां हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है, जैसे अद्भुत, उद्घाटन आदि। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपस में मिल जाने से उनका रूप ही बदल जाता है, जैसे क्षमा, कक्षा, ज्ञान, संज्ञा, पत्र, त्रिशूल, श्रम, विश्राम, विद्या, उद्योग, भक्त, युक्ति। द्वित्व व्यंजन जब कोई व्यंजन अपने जैसे समरूप व्यंजन से मिलता है तो ऐसे संयोग को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे पक्का, मक्का, बच्चा, सच्चा, लट्टू, मिट्टी, चप्पल, थप्पड़, लल्लू, पल्लवी, सज्जा, लज्ज। ध्यान रहे पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वि नहीं है। संयोग दो व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित नहीं होता वहाँ संयोग होता है, जैसे मक्खी, मक्खन, लच्छा, अच्छाई, लठ, मट्ठा, कत्था, मठ। वर्ण विच्छेद जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे भारत, भ आ र अ त अ भारत। विद्यालय, व ई द य अ ल अ य अ विद्यालय। इस पाठ में हमने जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों के तीन भेद होते हैं, रस, दीर्घ और प्लुत। व्यंजनों के चार भेद होते हैं, स्पर्श, तिक्षिप्त, अंतस्थ और ऊष्म। दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अयोगवार न तो स्वर है और न व्यंजन। अनुस्वार, विसर्ग तथा अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। र को तीन अलग अलग मात्रा रूपों में लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पढ़ विचार जो ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।